हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं सीरियल तेरी मेरी डोरियां की कहानी के बारे में, जिसके आगे आने वाले एपिसोड में गाइस आप सभी देखने वाले हैं कितना कुछ यहाँ पर बदलाव आने वाला है। सबसे पहला बदलाव तो यही है कि मकर संक्रांति का त्योहार जहाँ इंडिया यानी शाह हाउस की सोसाइटी में मनाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अब आप सभी की अनुपमा अमेरिका में लोहरी बना रही हैं। ये जो है वो भी प्यारी सी आप सभी की यहाँ पर बीजी इस शो की कहानी में, यानी कि यहाँ पर यशपाल की बीजी जो है यानी बेबे जो है, उन्होंने अनुपमा को इस लोहरी पार्टी में शामिल कर लिया है और अब यहाँ पर वो खुशियां मना रही हैं। लेकिन मकर संक्रांति और इस लोहरी के बीच में क्या क्या होने वाला है, कैसे यहाँ पर अनुपमा की और वहां आप सभी की डिम्पल की जिंदगी बदलती हुई नजर आएगी, क्योंकि आपको तो पता ही है इन 5 साल के लीव के बाद सभी यहाँ पर अनुपमा का कंपैरिजन डिम्पल से कर रहे हैं, क्योंकि 26 साल की शादी में अनुपमा ने जैसी जिंदगी की जी है वैसी ही डिम्पल ने इन 5 सालों में जिंदगी जी है। सिर्फ 4 दीवारी में कैद, अपने बच्चों पर भी उसका हक नहीं। अब आगे क्या होगा देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल में आप सभी देख पा रहे होंगे कि अब एक तरफ अमेरिका में लोहरी मनाई जा रही है, तो वहीं यहाँ इंडिया में मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जा रहा है। इस मकर संक्रांति पे सभी घर के बच्चे जो हैं यानी कि ईशानी, माही और अंश घर के बड़ों के साथ यानी पाखी, काव्या, डिम्पल और लीलाबा के साथ साथ यहाँ पर वनराज के साथ ये पतंग उड़ा रहे हैं। और इनके साथ यहाँ पर जो है अब वो भी टीटू भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि चोट लगने की वजह से इन्हीं के घर में है, वो भी पतंग उड़ा रहे हैं। और अब यहाँ पर टीटू और आप सभी की जो है डिम्पल इशारों में बात करेंगे, तब यहाँ पर वनराज को गुस्सा आएगा और पूछेंगे क्या चल रहा है ये इशारे। तब यहाँ पर बताएगी डिम्पल की पापा ईशानी कहीं मिसिंग है, वो मिल नहीं रही। वनराज ये सुनकर काफी शॉक्ड होगा और अब टीटू ईशानी को ढूंढने में इनकी मदद करेगा। लेकिन ईशानी से मिलने शायद मुझे लगता है कि यहाँ पर उसके पापा यानी अधिक आए हैं, तभी वो यहाँ से गायब हुई है। दूसरी तरफ यहाँ पर अब जो है यशपाल की माँ अपने घर की लोहरी के फंक्शन में अनुपमा को बुलाती हैं, जहाँ अनुपमा की यहाँ पर बालों में वो परांदा लगाती हैं और वो इसे लेकर बहुत खुश होती हैं और कहती हैं कि अपने देश में ना सही लेकिन यहाँ पर अपने लोगों के बीच में आकर खुशी हो रही है। लेकिन उनके परांदे से यशपाल को लग जाती है चोट, यानी नए यशपाल को लग गई चोट। और ऐसे में अब यहाँ पर ये जो नए यशपाल है वो है वकार शेख, नए एक्टर। पहले इस किरदार को ऋतुराज प्ले कर रहे थे, लेकिन वो एजेड ज्यादा थे तो उन्हें उनकी जगह इनको रिप्लेस किया गया है। ऐसा कहा जा रहा है कि अनुपमा की तीसरी शादी करवाने का प्लान मेकर बना रहे हैं। इससे अब शो की कहानी और खराब हो सकती है। तो वहीं आपको बता दें कि रूपाली गांगुली के शो में वकार शेख की हुई एंट्री, मेकर्स करवाएंगे यहाँ पर अनुपमा की तीसरी शादी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब यहाँ पर तीसरी शादी नहीं, क्योंकि मेकर्स को इतना पता होगा अगर तीसरी शादी अनुपमा की करवाई जाएगी तो काय बात की यहाँ पे अनुपमा का कैरेक्टर रह जाएगा, किस बात का। अनुपमा जो कि यहाँ पर सेल्फ मेड वुमन बनना चाहती थी, वो चीजें साइडलाइन करके सिर्फ उसकी शादी, बच्चे, परिवार इसी में उसे उलझा देंगे, तो कैसे अनुपमा की करियर की स्टार्ट होगी। तो वहीं यहाँ पर इस किरदार की अगर यहाँ पर अनुपमा से शादी हुई तो यहाँ पर कहानी पूरी तरीके से खराब हो जाएगी। लेकिन अब यहाँ पर आप सभी देखने वाले हैं कि किस तरीके से यहाँ पर मेकर्स चीजें बदलते नजर आएंगे। लीव के बाद काफी सारे नए किरदार यहाँ पर एंटर हुए, उनमें से एक ये है। टीवी सीरियल अनुपमा में मेकर्स ढेर सारे ट्विस्ट लेकर आ रहे हैं। शो में 5 साल का लीप आ चुका है, जिसके बाद कहानी में कई सारे किरदारों की एंट्री हुई है। इतना ही नहीं, मेकर्स शो में अनुपमा और अनुज के बीच में श्रुति को ला चुके हैं और ये किरदार श्रुति यानी सुकृति कांडपाल निभा रही हैं। इस शो में एंट्री लेते ही सुकृति कांडपाल को काफी ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ा। वहीं अब खबर है कि मेकर्स शो में अनुपमा का लव इंटरेस्ट भी ला रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि इस सीरियल में टीवी एक्टर
वकार शेख की एंट्री हो गई है और उनके आने से मेकर्स एक धांसू ट्विस्ट लेकर आएंगे जिससे दर्शक तक हैरान रह जाएंगे और प्रोमो भी आ चुका है। जी हाँ, आज का यहाँ पर प्रीकैप यही है कि वकार शेख की एंट्री हो चुकी है और वो किस तरीके से अनुपमा की लाइफ में यहाँ पर नया यहाँ पर जो है मोड़ लेकर आएंगे, क्योंकि उन्हें यहाँ पर कहा जा रहा है कि वही नए यशपाल हैं। तो अब यहाँ पर आप सभी को बता दें कि वकार शेख की एंट्री से आएगा क्या ट्विस्ट। अनुपमा से जुड़े अपडेट अब तक कई सारे सोशल मीडिया पे आ चुके हैं, लेकिन लेटेस्ट रिपोर्ट ने सबको हैरान कर दिया है। दावा किया गया है कि मेकर्स और वकार शेख के बीच बातचीत खत्म हो गई है और अगर सब कुछ ठीक रहते हुए वकार ने शो में तुरंत एंट्री ले ली तो आपको बता दें एंट्री तो कंफर्म है, क्योंकि प्रोमो में वो दिखाई दे चुके हैं। वकार शो में दीपू का रोल निभाएंगे। हालांकि यहाँ पर एक्टर के कैरेक्टर की डिटेल अब तक पूरी तरह के सामने नहीं आई, लेकिन दावा है कि वो शो में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। ऐसे में अब अनुपमा यानी कि ऐसा कहा जा रहा है कि अनुपमा में अब आएगा ट्विस्ट। अब अगर अनुज श्रुति से शादी कर लेता है तो शो में अनुपमा की जिंदगी में वकार जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे, लेकिन जो यहाँ पर उन्होंने स्कार्फ यानी स्टॉल अपने गले में लपेटा हुआ है वकार शेख ने, वो यहाँ पर यशपाल जैसा ही लग रहा है, उनकी ही ये स्टाइलिंग है। ऐसे में यही कहा जा रहा है कि ये यहाँ पर नए जो हैं वो यहाँ पर यशपाल बनकर आए हैं और ऋतुराज जो कि इस शो में पहले यशपाल का रोल प्ले करते हैं उनको रिप्लेस इन्होंने किया है। तो वहीं बता दें कि अनुपमा और दीपू की मुलाकात बहुत शानदार तरीके से होगी। शो में अनुपमा अमेरिका में है, लेकिन यहाँ वो भी भारतीय लोगों के बीच में रह रही है। अनुपमा अपने मालिक यशपाल के घर पर लोहरी का त्योहार मनाने वाली है। यहाँ पर उसकी मुलाकात दीपू से होगी। शो के एक प्रोमो में दीपू की एक झलक दिखाई गई है। मजेदार बात यह है कि अनुपमा का परांदा दीपू के लग गया है, जिस वजह से दोनों एक दूसरे से थोड़ी देर तक बात करेंगे और यहीं से इनकी यहाँ पर ये मुलाकातें शुरू होने वाली हैं। और ये सब देखना आप लोग शो के आगे आने वाले एपिसोड में देखना बिल्कुल भी मिस मत करेगा, क्योंकि शो में आप लोगों को अब नेक्स्ट लेवल ऑफ वाले ड्रामे और एंटरटेनमेंट के साथ चीजें आगे की ओर आप लोगों को जाती हुई दिखाई देने वाली। और ये सब देखना आप लोग शो के अपकमिंग एपिसोड में बिल्कुल भी मिस मत करेगा देखना। कुल मिलाकर अब अनुपमा की लाइफ में काफी सारे अप्स एंड डाउन्स आप लोग देखने वाले हैं शो में। तो देखा आपने कि यहाँ पर कैसे यशराज को ही बदल दिया गया है। जी हाँ, इस नए एक्टर यानी अकरम एक्टर जो है उन्हें इसलिए लेकर आया गया क्योंकि ऋतुराज इस कैरेक्टर में काफी ज्यादा ओल्ड लग रहे थे और अनुपमा की लाइफ में इस थर्ड पर्सन यानी यशपाल को लेकर आया गया है उनके लव इंटरेस्ट के तौर पर या फिर उनके मेंटोर के तौर पर कह लीजिए। वही अनुपमा को आगे चल के मोटिवेट करने वाले हैं। लाइफ में रिश्तों से बढ़कर यहाँ पर जो है कभी कभी खुद को रखना पड़ता है। अनुपमा अपने रिश्तों की वजह से हमेशा पीछे हार जाती है, लेकिन ऋतुराज यानी कि यहाँ पर यशपाल जो हैं, जो नए वाले यशपाल हैं, वो उन्हें मोटिवेट करते नजर आएंगे और उन्हें यहाँ पर नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे और वो अपना हार्ट ब्रेक के बाद अपने इस बिजनेस को खड़े होने तक की जर्नी भी उन्हें बताएंगे। यानी कि अनुपमा की लाइफ में नए मेंटोर की तरह वो आएंगे। आगे क्या होगा वो देखना आप इस शो में मिस मत करेगा देखना।